हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो, कल के एनालिसिस वीडियो अगर जिसने भी वॉच किया होगा उसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कशन में कल किए थे। कल की बात करते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी का आपका अगर आप देखेंगे अपर लेवल और ये बैंक निफ्टी का सेकंड लेवल है, दोनों ही लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी अगर 52,200 को सस्टेन करता है देन वी आर गोइंग फॉर द लॉन्ग। अगर आप देखेंगे सेम, अगर आप ट्रेडिंग कल का वीडियो देखेंगे क्लियरली कि बैंक निफ्टी पूरे दिन अगर आप देखेंगे आपके जो कल का हाई था उसके ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेड किया और लास्ट आवर में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली, काफ़ी आपकी प्रॉफिट नहीं देखने को मिली। क्लियर। नाउ एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं इसको चार्ट को मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पर मूव करता हूँ तो इसको बहुत सारे आपको आइडियाज दिखेंगे। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हमारा ऑल टाइम हाई ये है। क्लियर। और वहाँ से अभी भी काफ़ी डिस्टेंस बचा हुआ, मतलब 52,250 हम लोग ऑलरेडी हैं, 53,000 ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का गैप अभी हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन निफ्टी जो है ऑलरेडी एटीएस के पास में कंटिन्यूस न्यू एटीएस बना रहा है और उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो इसलिए क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी दिनों से एटीएस पे, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं है। तो बैंक निफ्टी जितने भी कंपोनेंट्स वो ट्राई कर रहे हैं, वापस से अच्छी प्राइस एक्शन भी बन रहा है कि बैंक निफ्टी वापस से इस एटीएस को टच करे। लेट्स सी बैंक निफ्टी कब टच करता है, कब टच नहीं करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अब हम डिस्कस करते हैं, प्राइस हमारा बहुत ही ज़्यादा बुलिश बना हुआ है, कोई आपको फॉलो अप सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर। प्रॉफिट अब कल एक इंपॉर्टेंट दिन है, कल अगर आप देखेंगे तो कब फेड की मीटिंग है। अब फेड की मीटिंग में क्या आउटर कम निकल कर आता है, तो क्या मार्केट उसका वेट कर, अगर मार्केट उसका वेट कर रहा होगा देन जो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, इधर अप साइड अदर डाउन साइड, जो भी डिपेंड करता है, तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर, ध्यान रखिए, एज ए ऑप्शन बायर क्या चाहिए आपको, मूवमेंट चाहिए होता है। अगर आप देखेंगे जितने भी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए ऑलरेडी मेंशन किया कि बोरिंग डे, बहुत ही बोरिंग और स्लो मूविंग डे है, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। अब स्लो एंड स्टडी ऊपर अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है थीटा डीके होना ही होना है। थीटा डीके में आपको जो भी अब अगर आप देखेंगे कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का अगर मैं सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन डेटा ओपन करता हूँ। ऑप्शन चेन डेटा ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब एक्सट्रीम रेंज के क्या होता है, अगर आप देखेंगे 52,200 के लेवल पे अभी देखेंगे 19 लाख के आपके पोटाइटर्स हैं, और अगर आप देखें 21 लाख के कॉल राइटर्स है। दैट मीन्स 52,200 के लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग आपकी दोनों ही साइड बाइंग देखने को नहीं मिल। जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिल रही है कहाँ दिख रही है, 52,000 के लेवल पे आपको 36 लाख के पुट राइटर्स है, और 52,500 के लेवल पर आप देखेंगे 35 लाख के कॉल राइटर। दैट मीन्स जो रेंज है 52,200 से लेकर 52,500 तक की रेंज है। इस रेंज में ही आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी आप ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग आप एनालाइज करते हैं कि इसके बीच में ही होने वाला है। क्योंकि आपकी बड़ा पोजीशन इसलिए भी नहीं, क्योंकि फेड मीटिंग होने सोचता है कि मार्केट ज़्यादा उठा पटक करने वाला, इसलिए बड़े पोजीशन आपको देखने को नहीं मिल रहे। तो मेन जिसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान करना है तो ध्यान रखिएगा कि 52,275 का लेवल जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। क्लियर कर आपको दिखेगा एक तरह से डबल टॉप टाइप का पैटर्न, अगर आपको देखेंगे तो डबल टॉप टाइप का पैटर्न देखने में यहाँ पे विजुअल होगा। सेकंड अगर आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन होने का मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड मिलने वाला। अगर आप देखें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज 52,125 का इमीडिएट आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर उसका फर्दर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 52,000 का। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपको स्कैल्पिंग लंबा ट्रेड आपको मिलना नहीं, स्कैल्पिंग अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो उस केस में आपको ये लेवल को वॉच आउट करना है 52,125, क्योंकि आज अगर देखें पूरा दिन इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड किया, अगर कल इसके नीचे आता है बैंक निफ्टी तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर टारगेट आपका 52,000 तक का आपका टारगेट, आपका फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक आपको ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है, इसके अलावा कोई ट्रेड आपको नहीं दिख रहा है। सेकंड ट्रेड अगर आप बात करते हैं इसके ऊपर आपको सेकंड ट्रेड देखने को मिले, अदरवाइज कोई अगर फिर से इस रेंज में आता है, क्योंकि अगर आप देखें जो एच पर ऑप्शन चेन डेटा ये दोनों ही एरिया लॉक हो रखे हैं और आराम से मार्केट बैंक निफ्टी इसी रेंज मूव करेगा और एसएल्स को हिट करेगा और प्रीमियम को हिट करेगा। तो उस केस में आपको स्कैल्पिंग प्लान करिए। स्कैल्पिंग आपको केवल एक ही ट्रेड दिख रहा है जो यहाँ से लेकर आपको यानी 100 पॉइंट का एक रेंज आपको दिख रहा है जहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो इसको आपको जरूर वॉच आउट करना है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आ जाता है, अगर 52,000 लेवल को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ट्रेड करना प्लान करता है, तब एक बड़े टारगेट के लिए आप प्लान कर पाएंगे डाउन साइड के लिए। क्लियर। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, तो सेम निफ्टी का अगर आप चार्ट को देखेंगे, पहले निफ्टी का हम डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी आपको ऊपर जा रहा है, निफ्टी अगर हायर लेवल पर आप देखेंगे होल्ड कर रहा है। तो ये अगर देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एज पर प्राइस एक्शन के क्या है, मार्केट जो है अपर एंड पे होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप देखें कंसोलिडेशन 1 2 एक दिन और कंसोल कल भी सपोज एक कंसोलिडेशन हो गया, तो फिर जब थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी होगी तो उस केस में एक बड़ा सा आपको मूव देखने को मिल, एक अच्छा प्रॉफिट आपका ऑप्शन बायर देखने को मिल सकता है। तो उस दिन आपको वेट करना पड़ेगा। मेन अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लेवल को मार्क कर लीजिए, आपको ट्रेड प्लान करना है। तो ये अपर रेंज हो गया आपका, और बात करते हैं इस आपकी लोअर रेंज हो गई। जब तक इस रेंज को आप बैंक निफ्टी जो है ब्रेक डाउन नहीं या ब्रेकआउट नहीं करता, तब आपको कोई भी ट्रेड इस रेंज में नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर इस रेंज से ऊपर आप इस रेंज के बाहर अगर आप ट्रेड करें तो आपके ऐसा लीट होना। क्लियर कर आपको अगर आप देखेंगे कल भी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं तो
निफ्टी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन अभी भी देखेंगे इसी रेंज में फंसा हुआ है। और ये जो मार्जिन है, जो आपके लो देखें, ये लो कंटिन्यूस आपके अपर एंड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए ये लोज आपका शिफ्ट हुआ, ये लो अभी सभी लोज जो है ऊपर शिफ्ट होते चले गए, तो उस केस में ये आपका फ्रेश आपका लो मानते हैं, 25,400 का फ्रेश लो होने वाला है। क्लियर। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है, देन आप एक शॉर्ट की प्लानिंग करेगा, आपको तब एक टारगेट आपको ये जो लो है 25,350 का, यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिल सकता है, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला। सेकंड, लॉन्ग के ट्रेड प्लान करना है तो लॉन्ग अगर आप देखेंगे इसके ऊपर निकलता है तो फिर छोटा सा आपको 50 पॉइंट तक का ट्रेड आपको मिल सकता है 25,500 के आसपास का, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का केवल स्पेस होता है। यहाँ पे राउंड लेवल नंबर है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी है, तो उसके समय एक छोटा सा ट्रेड आपको यहाँ मिल सकता है। मीनवाइल अगर इस रेंज में रहते हैं तो आपको इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं मिला, केवल आपका एसएल हिट होने वाले हैं। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी थी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।